पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का पहला वचन। ही भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सबके हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुँचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के वरदान बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा के विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा के चंगा करने का वरदान दिया जाता है, और किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक ही आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक ही है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इसी कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर के अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही होती तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पाँव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। परंतु देह के अंग जो दूसरे से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है, और देह के जिन अंगों को हम आदर से योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। और हमारे स्वभावहीन अंग और भी बहुत शोभेमंद हो जाते हैं, फिर भी तुम्हारे शोभेमंद अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं। परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और बहुत ही आदर मिले, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए कि यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक भी बुराई होती है तो उसके साथ सब भी अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर की कलीसिया के अंग अलग अलग नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरी भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, प्रबंधक करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित? क्या सब भविष्यवक्ता? क्या सब उपदेशक? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुमसे और भी सब से उत्तम मार्ग बताता हूँ। परमेश्वर के नाम दी तारीफ होगी।